देखो बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक जोड़ी का नाम लिया जाए एंड उसमें काजोल और एसआरके का नाम नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। उन दोनों की जोड़ी बहुत जगह पे रोमांटिक सी नजर आई है, जिस वजह से अजय देवगन को बहुत सारी भाई गुस्सा रहा है बैक एंड में। अब वो किस वजह से रहा है, किस वजह से उत्पन्न रहा है एंड क्या दोनों के बीच में मुठभेड़ हुई है, देखो सबकी बात करेंगे, इसलिए ही आए हैं। स्टार्ट करते वीडियो को। भाई पता नहीं कैसा इंट्रो दे दिया जैसा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टार्टिंग की बात लेकर चले तो भाई अजय देवगन भी कम नहीं थे। अजय देवगन भी अपने टाइम बहुत ज्यादा खिलाड़ी रह चुके हैं। जिसकी बात करें स्टार्टिंग फेज में तो करिश्मा कपूर के साथ उनकी डेटिंग लाइफ बहुत ही बढ़िया चल रही थी। बहुत ही ज्यादा रूमर्स आ रहे थे उस टाइम में मैगजीन वगैरह में, न्यूज़पेपर वगैरह में कि भाई दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड आगे बातचीत बहुत अच्छी तरीके से उनकी जा रही है एंड दोनों ने जिगर मूवी के अंदर काम किया, जिस वजह से उनकी रिलेशनशिप आगे बढ़ी और ज्यादा अच्छी लेवल पे गई। लेकिन वही बात लेकर चले भाई, प्यार वही है कि भाई पता नहीं लगता है किसके साथ करना चाहिए किसके साथ नहीं। एंड वही बात लेकर चलिए अजय देवगन की, तो भाई वो दूसरी तरफ जाने लगे रवीना टंडन की तरफ, जिस वजह से उनकी रिलेशनशिप दो जगह पे दो दिशाओं में चलने लगी। एंड जब धीरे धीरे करके बात आगे बढ़ी, रवीना को नहीं पता था कि करिश्मा को भी डेट कर रहे हैं, करिश्मा को नहीं पता था कि वो रवीना को भी डेट कर रहे हैं, तो भाई दोनों का तो गुस्सा चढ़ना ही था। एंड दोनों का गुस्सा चढ़ते चढ़ते भाई बाजी मारी गई और अजय देवगन ने शादी कर ली काजोल से। ये सब कब हुआ, थोड़ा थोड़ा बैक स्टोरी तुम लोगों को सुना के लेके चलता है जिससे तुम लोगों को क्लैरिफाई मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेकर चले 1995 में जब हलचल मूवी शूट हो रही थी, तब अजय देवगन एंड काजोल दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से डेट कर रहे थे एंड उसके बाद डेटिंग लाइफ इनकी अच्छी चलने लगी थी। एंड उसी के बाद से उन दोनों ने, करिश्मा कपूर ने, रवीना टंडन ने अजय देवगन के साथ रिश्ता काट दिया, नहीं करना इसके साथ भाई। एंड शुरू में ऐसा था ना भाई, सभी टिपिकल लॉन्डो की तरह भाई अजय देवगन भी था इंट्रोवर्ट, कम बातें करना, गोर गोर को देखना चीजों को एंड चाय पीते पीते गुड़गुड़ाते इधर उधर देखने के भाई क्या चल रहा था, सब चीजें क्या चल रही। एंड जब करिश्मा ने नोटिस करा तो काइंड ऑफ वियर्ड बिहेवियर था, सबका ही रहा था कि भाई क्या ही चोमू बंदा है ये। पहली बार आपने जब उनको देखा था कहा था कितना खड़ूस है। एक कोने में बैठ के जो इंसान किसी से बात नहीं करे, आराम से अपने बैठा है, कॉफी पी रहा है, घूर रहा है सबको सुबह। लेकिन वही ना, शुरू में सब चीजें पसंद नहीं आती। लाइक शुरू में तुम्हें ये इंट्रो पसंद नहीं आया होगा, शुरू में सब चीजें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अभी तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मीन्स ऑफ इट कि तुम्हें मेरी बातें पसंद आ रही है। तो इसी बात पे तुम्हें क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब, लाइक, कॉमन सी चीजें कर देना, ठीक है। बात लेकर चले जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, दोनों के रिलेशनशिप और भी ज्यादा गहरे होते जाते हैं। लेकिन वही बात लेकर चले ना कि भाई मेरा इंटरेस्ट और तेरा इंटरेस्ट मैच कर रहा तभी तो ये वीडियो देख रहा है। एंड वही बात लेकर चले अजय देवगन और काजोल का रिश्ता भी इसी वजह से गहरा हुआ क्योंकि दोनों बैकअप प्लान लेके चल रहे थे। काजोल डेट करी थी उस टाइम पे किसी और को एंड अजय देवगन डेट करे थे उस टाइम पे किसी और को। एंड इस वजह से दोनों ने एक दूसरे को अपनी बातें बताई एंड दोनों के थॉट्स मैच हुए कि हाँ भाई ये तो मेरी ही मेंटालिटी का बंदा है, इसके साथ तो मुझे रिलेशनशिप में रहना है वरना तो गीली हो जाएंगी। दैट्स व्हाई दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ी। सॉरी अगर मैंने थोड़ा सा जोक मारने की कोशिश करी हो तो। एंड फाइनली 24 फरवरी 1999 में सबसे रिश्ता तोड़ने के बाद अजय देवगन ने शादी करी काजोल के साथ एंड उन दोनों का रिश्ता उसके बाद खुशी के साथ बीतने लगा। अजय देवगन को मूवीज मिलने लगी, काजोल को मूवीज मिलने लगी एंड बात धीरे धीरे करके शादी के बाद क्या ही होगा भाई, बच्चे होंगे, चीजें होंगी, छोड़। एंड वही बात नहीं, चले मैं तुम लोग को पास्ट से बताते आ रहा हूँ कि भाई अगर बॉलीवुड में कुछ बड़ी थिंग हैपन हो जाती है तुम्हारे इंसिडेंट के साथ, अगर तुम लोग बड़ी सेलिब्रिटी हो एंड तब कुछ गड़बड़ी हो जाती है, मींस ऑफ तुम्हारा करियर ठप पड़ने लगता है। एंड अजय देवगन के साथ भी सेम हुआ कि भाई उनका करियर जो एकदम फास्ट ग्रोथ के साथ चल रहा था वो थोड़ा सा ठप पड़ गया। काजोल के जीवन की बात लेकर चले तो उनका जीवन ऑलमोस्ट फिल्मिंग इंडस्ट्री से बहुत ही ज्यादा कम हो गया एंड जो उनको जिस तरीके की मूवीज मिलनी थी वो नहीं मिली। लेकिन वही है कि इंसान अपनी फितरत से ना बाज नहीं आता, जो उसके पास में फितरत रही है वही दोबारा से दोहराएगा एंड वही चीजें होती रहेंगी, कैरी ऑन। एंड वही बात लेकर चलिए जब अजय देवगन की, तो भाई वो एक मूवी की शूटिंग करते हैं उस टाइम पे, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2010 में एंड वहां पर उनसे मुलाकात होती है कंगना रनावत से। एंड ये बंदी कैसी है मुझे तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। एंड बात लेकर चले शादीशुदा होने के बावजूद अजय देवगन मुंह मारने चले गए, कह सकते हैं भाई रूमर्स फैले थे। अब मेरे पास पुख्ता प्रूफ नहीं है कि भाई हुई थी ऐसी चीजें, बैक एंड बहुत सारे ऐसे सवाल है कि भाई हाँ काजोल ने बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी, इस वजह से चीजें हुई, उन दोनों ने साथ में बहुत ज्यादा मूवीज करी बिकॉज अजय देवगन का कनेक्शन बहुत ही ज्यादा ऊपर तक थे। इस वजह से कंगना रनावत को बहुत सारी मूवीज रिकमेंड हुई, बहुत सारी मूवीज में उन्हें काम मिला एंड कंगना को आदत है भाई शादीशुदा मर्दों के साथ। एंड बात के चले जब बातें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई तो भाई पता है क्या हुआ, कंगना ने, अजय देवगन ने, काजोल ने कॉन्फ्रेंस किया कि भाई अगर तूने इस बंदी को नहीं छोड़ा, काजोल ने बोला अगर तूने इस बंदी को नहीं छोड़ा तेरे को तेरे बच्चों से मिलने नहीं दूंगी, तेरे को घर नहीं आने दूंगी, तेरी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी, भाई वो होता है ना एलिमनी वाली चीजें, सब कुछ कर दूंगी, बाढ़ में जाकर ये तेरा। एंड उसके बाद अजय देवगन इतना ज्यादा चोमू था नहीं कि बातों को समझने का नहीं एंड उसके बाद बातें सॉल्व आउट हुई, कंगना रनावत के साथ उसका रिश्ता
खत्म। लेकिन बात लेके चले वही है कि भाई कंगना रनावत के साथ तो उनका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन बाकी लेडीज के साथ खत्म हुआ कि नहीं हुआ। एंड उसके बाद उन्होंने जिन जिन लेडीज के साथ काम किया है उनके साथ उनके रूमर्स फैले हैं कि भाई उस तरह की चीजें चली है बैकएंड में। अब तुम लोग बताओगे भाई मुझे क्लियर करके, मुझे नहीं पता है कि भाई इनके किन किन के साथ रिलेशनशिप में चले हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बोलूंगा तो भाई विवाद हो सकता है। तुम लोग कमेंट्स में बोलोगे तो हम लोग थोड़ा सा लड़ सकते हैं कि भाई इस तरह की चीजें नहीं हुई थी, उस तरीके की चीजें हुई थी। एंड जब भी उनसे पूछा जाता है ना अजय देवगन से क्या उनके रिलेशनशिप के चर्चे चले हैं, मैं लॉयल हूँ, बस मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। एंड काजोल की बात लेके चले बहुत ही मैच्योरिटी वाइज उन्होंने उन चीज़ों को संभाला, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी बीवी होती ना कि मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, ये चीज़ें हो जाएगी, वो चीज़ें हो जाएगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वैसी चीज़ें नहीं हुई। मैच्योरिटी वाइज बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया। लेकिन थोड़ी सी तो गड़बड़ी होनी बाकी है। बात लेकर चलिए करण अर्जुन की। पहली उसकी चॉइस होने थे सलमान भाई की जगह पे अजय देवगन। एंड अजय देवगन SR के दोनों काम करने वाले थे, लेकिन बात लेकर चले उस टाइम तक उनके रिश्ते अच्छे चल रहे थे, दोनों भाईचारे वाला स्वभाव था, दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। लेकिन तुम लोग को पता है SR के रोल के साथ कौन थी? काजोल। एंड अजय देवगन ने बोला राकेश रोशन से कि मेरे को SR की जगह दे दो, क्योंकि तुम लोग को पता है भाई क्या चाहिए आगे चले। एंड इस वजह से अजय देवगन ने वो मूवी छोड़ दी, क्योंकि उनको वो रोल नहीं मिला। एंड बात लेकर चले SR ने वो रोल नहीं छोड़ा। एंड अजय देवगन को लगा भाई वो बंदा छोड़ देगा, उसकी बीवी है, वो कर रहा है चीज़ें, काजोल भी छोड़ देगी, नहीं हुई चीज़ें उस तरीके की। लेकिन बात लेकर चले जैसे ही थोड़ी सी और बात आगे चली, SR ने रिकमेंड कर दिया कि भाई सलमान को ले लो। सलमान को लेने के बाद वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी से चली। एंड अजय देवगन और SR के बीच में और ज़्यादा मुठभेड़ हो गई। एंड इस वजह से वो रिश्ते आज भी खटास भरे लगते हैं। ऑनलाइन तुम लोग को नहीं दिखेगा भाई, ऑनलाइन वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनको पता है अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है सबके सामने। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक उनके मन में वो खटास है ना यहाँ पर कि भाई क्या करी है मैंने बैकएंड में चीज़ें, तूने क्यों नहीं करी, तू मेरा दोस्त था, तू मेरा भाई था, तूने ऐसी चीज़ें क्यों करी। सो वो चीज़ें उनके पास भी है कि भाई हाँ गड़बड़ी तो है, बस उन गड़बड़ी को अच्छी तरीके से संभाला नहीं गया है। दैट थिंग जो मैं देख पा रहा हूँ एज अ ब्रॉडर नज़रिए से। बाकी तुम लोग भी देख पा रहे होंगे अपने ब्रॉडर नज़रिए से कि भाई किस किस तरीके की चीज़ें चली हैं। बाकी ये तो कहा जाए कि काजोल को काम करने से उसके बाद बहुत ज़्यादा मनाही कर दी गई अजय देवगन द्वारा। एंड बहुत सारे रोल्स के लिए उन्होंने डिनाई भी कर दिया, बहुत सारे रोल्स जो उन्हें मिलने वाले थे SRK के साथ गड़बड़ी हुई अच्छे तरीके से। एंड प्रेजेंट में भाई ये बहुत चीज़ें हद तक सोल्ड आउट है भाई, बढ़िया चल रही हैं चीज़ें, कोई भी बेकार चीज़ें नहीं चल रही एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट है चीज़ें। लेकिन वही है तुम लोग बताओगे और ज़्यादा मुझे चीज़ें, मुझे नहीं पता ज़्यादा चीज़ें को क्या क्या करते रहते भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटी। सीखने को बहुत कुछ मिलता है एज अ नज़रिए से, नहीं कि भाई ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, सीखने के नज़रिए से मिलता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, ऐसे तरीके की चीज़ों को परफॉर्म करना चाहिए। एंड ऐसी चीज़ों को नहीं, अगर तुम लोग फेमस बन जाओगे तो किस तरह की चीज़ें तुम्हें सहनी पड़ेंगी, फेमस नहीं होंगे तो किस तरह की चीज़ें नहीं सहनी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ें तुम्हें पब्लिकली करनी पड़ेगी, इस तरीके की नहीं करनी पड़ेगी। लॉट ऑफ चीज़ें मैं ज़्यादा बोल के तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट हाँ चीज़ें हैं, गड़बड़े हैं एंड होती रहेंगी। दैट्स वाई भाई ये चैनल चल रहा है। गड़बड़े नहीं होंगी तो भाई ये चैनल ठप पड़ जाएगा, है ना। बाकी दैट्स वाला वीडियो जो मुझे लगता था ये सब चीज़ें होंगी वो हुई। एंड जिस रिसर्च के हिसाब से मैंने कहा कि भाई ये सब चीज़ें है बैकएंड में, बहुत ज़्यादा गलती अजय देवगन की नजर आती है एंड उनकी गलती है। काजोल ने बहुत से तरीके से मेंटेन करके रखा, बहुत से तरीके से मैच्योरिटी वाइज चीज़ें करी, वो उनकी समझदारी है जैसा मुझे लगता है। बाकी दैट्स वाला वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय। कि सब कुछ धुंधला धुंधला सारे गम भुला के झूम रहा